तो पिछले पार्ट में सायर को पता चल गया था कि वेंजाओ ने हाओ चेन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसके बाद सायर इसका बदला लेने के लिए तुरंत वहाँ से निकल गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहे थे और असल में यह पैलेस वेंजाओ का ही होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमारे यंग मास्टर तो आज के मैच को भी जीत गए और इस बात से साफ पता चलता है कि वो इस पैलेस का यंग मास्टर बनने के लिए काबिल हैं और इसी के साथ इनको पूरा यकीन होता है कि आने वाले समय में वेंजाओ ही 6 मेजर कंपटीशन में जीतेगा। इसके बाद हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेंजाओ इस वक्त सावर ले रहा था, लेकिन असल में वो हाओ चेन के साथ में फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और सावर लेने के बाद वो फिर से इन सभी बातों के बारे में ही सोचने लगता है, क्योंकि वेंजाओ जब अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा था कि मैं हाओ चेन को केवल अपने एक तलवार के अटैक से हरा सकता हूँ, जिस पर उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि तब मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर हारोगे। अब इस बात को याद करने के बाद वेंजाओ कहने लगता है कि हाओ चेन क्या तुम कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, और इसके बाद वेंजाओ हाओ चेन के बात को याद करने लगता है, जिसने वेंजाओ से कहा था कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने हाथ में लिए हुए तलवार का यूज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को साबित करना चाहता हूँ। अब इन सभी बातों के बारे में याद करके वेंजाओ भी परेशान हो जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि यह फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि आज हाओ चेन का सामना करने के लिए उसे अपने दोनों तलवार को निकालना पड़ा था। इसके बाद वेंजाओ कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग ओपोनेंट को खो दिया तब इसकी वजह से फ्यूचर में आने वाला मजा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वेंजाओ ड्रेस पहनने के लिए अपने रूम के तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी के आने की आहट मिलती है, जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब इसकी वजह से वेंजाओ अपने पावर का यूज करके इस पूरी जगह को स्कैन करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसे यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। जिसके बाद वेंजाओ को पता चलता है कि यह तो सायर है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि यह असेसिन यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि सायर वेंजाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो इसे सबक सिखाने के लिए अपने पावर से अटैक करना शुरू कर देती है। अब यह देख वेंजाओ भी खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन असल में सायर का पावर भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके वजह से वो वेंजाओ के शील्ड को एक झटके में बर्बाद कर देती है। अब इस बात की वजह से वेंजाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्यों हो रहा है। तब यह सुनकर सायर गुस्से में कहने लगती है कि तुमने उसे जख्मी करने का हिम्मत कैसे कर लिया, और अब इसके बाद वो इसके सामने आकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन अपने काफी कोशिश के बाद भी वेंजाओ उसके अटैक को नहीं रोक पाता और सायर एक बार फिर से इसके शील्ड को तोड़ देती है। इसके बाद वो अपने बहुत शानदार स्पीड के साथ में वेंजाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद पैलेस के अंदर हलचल को देख यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी अलर्ट हो जाते हैं और फिर वो तुरंत ही अपने मास्टर को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर सायर के सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, जिनको देख ये सभी कहने लगते हैं कि यह तो असेसिन्स हैं, और फिर वो इनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब इसमें से सायर का एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमारी मिस को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, और अब ये सभी इनका रास्ता रोकने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर वेंजाओ और सायर के साथ में बहुत ही शानदार फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन असल में सायर की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वेंजाओ को उसका सामना करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और इसी प्रॉब्लम के वजह से वो सायर के ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद वेंजाओ भी सायर का सामना करने के लिए खुद को रेडी कर लेता है, और इसके लिए वो अपने स्पिरिट सी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वेंजाओ को लग रहा था कि वो अपने इस पावरफुल टेक्निक की मदद से सायर को बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन फिर वो सायर के ऊपर जैसे ही अपने स्पिरिट सी स्वॉर्ड के मदद से अटैक करता है, हम देखते हैं कि सायर इसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है, जिसे देख वेंजाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब उसको समझ में नहीं आता कि उसने इसके इतने खतरनाक अटैक को इतने आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी इसी बीच सायर वेंजाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे देख वेंजाओ भी खुद को बचाने के लिए अपनी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में से सायर का स्पीड बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से वेंजाओ उसके अटैक से खुद को नहीं बचा पाता और इसके बाद वो उड़ते हुए स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है। अब इस नजारे को देखते ही वेंजाओ के सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी असैसिन से कहने लगते हैं कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इसकी वजह से इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी असैसिन इनके सामने से हटने के लिए रेडी नहीं था
जिसके बाद ये लोग भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त इन असेसिन का चीफ यहाँ पर आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से रोक देता है। अब इसको यहाँ पर देखते ही वेंजाओ के सिक्योरिटी गार्ड कहने लगते हैं कि असेसिन पैलेस और 70th पैलेस के बीच में तो इतना अच्छा रिलेशन है, लेकिन क्या ऐसा करके तुम इन दोनों के बीच के रिश्ते को खराब करना चाहते हो? और इसके बाद ये सभी इनको धमकी भी देने लगते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद असेसिन ग्रुप का चीफ कहता है कि अगर तुम वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं करोगे तब इसकी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंजाओ ने शायर का सामना करने के लिए अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया है और फिर वो शायर को रोकने के लिए अपने मून रोड किल टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है। यह देख शायर भी वेंजाओ के इस अटैक को रोकने के लिए अपने ओवरलॉर्ड टेक्निक का यूज कर लेती है। जिसके बाद से इन दोनों के पावर के बीच में एक बहुत ही शानदार टक्कर होती है, लेकिन वेंजाओ का यह ड्रैगन पावर भी इसके सामने नहीं टिक पाता और अब इस बात की वजह से वेंजाओ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि अभी तक वो शायर के किसी भी अटैक को अच्छे तरीके से नहीं रोक पाया था। इसके बाद वो शायर से पूछने लगता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तब इस पर शायर कहती है कि तुमने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए मैं भी अब तुम्हारी बेइज्जती करने वाली हूँ। इसके बाद वो वेंजाओ के ऊपर 1000 ऑफ मशीन टेक्निक का यूज करके अटैक कर देती है। जिसके बाद वेंजाओ भी अपने किसी पावर का यूज करके इसके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या उसी ने इसको यहाँ पर बुलाया है। लेकिन तभी इसी बीच शायर अपने खंजर से इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वेंजाओ जख्मी हो जाता है। अब इस इंजरी की वजह से वेंजाओ की कंडीशन खराब होने लगती है और इसके बाद वो शायर से कहने लगता है कि सभी 6 पैलेस तो एक फैमिली के जैसे हैं। जिस पर शायर उससे कहती है कि तुम्हें भी तो पता है कि 6 ग्रेट हॉल्स एक तरीके से फैमिली है और एक तरीके से वह भी तुम्हारे 70 पैलेस के साथ में है, लेकिन असल में तुम दूसरों से अलग हो और तुमने उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब उसकी यह बात सुनकर वेंजाओ हाओचेन को जख्मी करने के बारे में याद करने लगता है और फिर शायर को समझाने लगता है कि वह तो केवल एक गेम था। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर शायर गुस्से में कहती है कि वह कोई गेम नहीं था और इसके बाद वो इसे जख्मी करके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देती है। अब इस वक्त हम देखते हैं कि वेंजाओ बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जबकि शायर अब यहाँ से हाओचेन से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हाओचेन शायर को अपने सपने में देखता है और इसके तुरंत बाद वो होश में भी आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शायर हाओचेन के कंडीशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और वो दौड़ते हुए हाओचेन के रूम की तरफ जाने लगी है। अभी इस वक्त हाओचेन की कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी वो शायर के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे यकीन है कि शायर इससे मिलने के लिए अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी, जिसकी वजह से वो शायर से मिलने के लिए डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर भी हाओचेन के रूम के बाहर तक आ गई है और इधर हाओचेन भी जख्मी हालत में किसी तरह से दरवाजे के पास में आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ में ही दरवाजे को ओपन करते हैं, लेकिन फिर शायर को पता चलता है कि हाओचेन तो यहाँ पर है ही नहीं और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।